तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लाइन में, जिसमें आज हम एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। जिसमें आज हम चैप्टर जो है आर्टिकल, जैसे कि आपने देख लिया होगा, आर्टिकल के चैप्टर से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो कि समय बचा हुआ है कम, तो अब हम केवल जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जो बीच में होगा उसको हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, आई सॉ डैश वेरी ब्राइट स्टार इन डैश स्काई डैश फ्यू नाइट एगो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब बताना यह है कि यहाँ पास कौन सा आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो देखो पहले समझते हैं कि आर्टिकल लगाना कब है। आर्टिकल जो है कब हमको लगाना है। आर्टिकल हम हमेशा जो है नाउन के पहले लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। हमेशा जो है नाउन के पहले आर्टिकल को लगाना है। उसके अलावा जब यदि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है, क्या है, यदि एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे आर्टिकल। ठीक है, और यदि नाउन के पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो, और एडजेक्टिव के पहले क्या हो, एडवर्ब हो, क्या हो, एडवर्ब हो, तो हम एडवर्ब के पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल को लगाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ पास क्या लगाएंगे, कि हमें ए लगाना है कि दा लगाना है कि एन। वैसे एन तो है नहीं ऑप्शन में, तो हम ए या फिर दा क्या लगाएंगे। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो स्पीड से करना है। ठीक है, देखो यहाँ पास नाउन क्या है, यहाँ पास नाउन क्या दिया गया, नाउन दिख रहा है आपको, स्टार क्या है, नाउन है। अब ये देखना ये है कि स्टार जो है वो प्लूरल नाउन है या फिर सिंगुलर नाउन है। तो स्टार जो है वो क्या है, ये है सिंगुलर नाउन। ठीक है, स्टार क्या है, ये कौन सा नाउन होता है, ये है सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अब यदि सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब कि या तो यहाँ ए आएगा या तो एन आएगा, क्योंकि दा तो हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो एन तो है नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पास क्या आएगा, ए आएगा। ओके, समझ में आया इतना। ठीक है, देखो एन कब लगाते हैं, जब साउंड वॉवेल रहता है। वॉवेल मतलब कि ए आई यू यू, वहाँ हम एन लगाते हैं। एन तो यहाँ पास दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका यहाँ पास क्या वॉवेल है नहीं, इसका मतलब यहाँ पास क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे आएंगे तो क्या दिख रहा है, इन डैश स्काई। अब यहाँ पास क्या लगाना है, ए की फिर या फिर दा लगाना है। क्या लगाएंगे, देखो जब चीज़ हमें कोई स्पेसिफाई कर देता है, यहाँ पास देखो स्काई को इसने क्या बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया है कि उसने कहाँ देखा है, स्काई में। ठीक है, इसका मतलब कि जब कोई चीज़ स्पेसिफाई होती है तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। दा मतलब कि डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। और जो हमारा ए और एन होता है वो कौन सा आर्टिकल होता है, वो हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, एन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल, और दा होता है डेफिनेट आर्टिकल। जब चीज़ कोई स्पेसिफाई होती है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं, यहाँ दिया गया है फ्यू नाइट एगो, है ना, कुछ रात पहले। इसका मतलब कि कुछ के हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पास क्या है, ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ कुछ की बात कर रहा है, सम बट नॉट मैनी। इसका मतलब यहाँ क्या लगाना है, हमको ए लगाना है, तो ए फ्यू नाइट एगो हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर, ए दा ए, तो होगा नंबर फोर्थ, ए दा इसका आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में आपको। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की और आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि आई लिव इन डैश स्मॉल टाउन डैश टाउन इज़ नियर डैश लार्ज सिटी। तो बताना है कि यहाँ आर्टिकल कौन सा आएगा। वापस वही देखना है कि यहाँ नाउन क्या है, नाउन कौन सा है, टाउन नाउन है। अब यदि ये नाउन है तो हमको देखना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो टाउन कौन सा नाउन होता है, टाउन होता है सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन होता है, टाउन होता है सिंगुलर नाउन। ठीक है, ओके, अब यदि सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पास क्या आएगा, वापस ए आएगा। ठीक है, एन ही आ सकता है क्योंकि ऑप्शन में एन भी नहीं है और यहाँ वॉवल भी एन साउंड में ए ही आई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पास क्या आएगा, ए आएगा। ओके, चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है, टाउन इज़ नियर। अब यहाँ ध्यान से देखना है, टाउन अब अभी हमने बताया कि सिंगुलर तो है, लेकिन इसने इसे स्पेसिफाई वापस कर दिया कि उसने पास वाले टाउन में, ठीक है, वो रहता है। इसका मतलब कि जब चीज़ स्पेसिफाई होती है तो हम वापस वहाँ दा लगाते हैं, तो यहाँ दा लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए और दा। थर्ड में आते हैं, आगे दिया है लार्ज सिटी। सिटी क्या है, नाउन है, और जब नाउन है तो कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। इसका मतलब कि इसको यूज किया गया है किस फॉर्म में, प्लूरल के सिंगुलर। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसको यूज किया गया है सिंगुलर के फॉर्म में, तो वापस यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, बस हमें फोकस करना है कि नाउन क्या है और कौन सा है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, उसके हिसाब से हम वहाँ पास आर्टिकल को पुट करेंगे। ओके, तो इसका मतलब कि ए दा ए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए दा ए ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि जैन वांटेड डैश डॉग एस डैश प्रेजेंट फॉर। तो गाइस अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, क्या दिया गया है, जैन वांटेड डैश डॉग एस डैश प्रेजेंट फॉर क्रिसमस। यहाँ पास क्रिसमस है। ठीक है, अब क्रिसमस की बात, यहाँ क्वेश्चन में क्या लगाना है, आर्टिकल क्या पुट करना है, बताइए पहले आप, इसका क्या होगा राइट आंसर। तो आई होप आपने इसका बता दिया हुआ। देखते हैं क्या आएगा यहाँ पास। फर्स्ट की बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ पास जैन वांटेड डैश डॉग लिखा है। अब यहाँ डॉग क्या है,
डॉग जो है नाउन है, तो नाउन कैसा है, प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं डॉग कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। यदि सिंगुलर इसका मतलब कि यहाँ पास ए आएगा। ठीक है, आगे आते हैं, बोला है प्रेजेंट फॉर क्रिसमस। अब यहाँ किसकी बात करा है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब प्रेजेंट कैसा नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब कि यहाँ पास भी क्या आएगा, ए आएगा। हमें बस फोकस करना है कि नाउन कौन सा है, प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, उसके हिसाब से हम आर्टिकल को पुट करते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बाकी आपको मैंने बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि डैश अलार्म दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि अलार्म डैश अलार्म इज सेट टू रिंग एट 4 o'clock इन डैश मॉर्निंग। मतलब यहाँ अलार्म की बात कर रहा है, तो यहाँ देखो क्या आर्टिकल पुट कर सकते हैं। ठीक है, ए या फिर एन या फिर दा। तो ए तो है नहीं ऑप्शन में, या तो फिर दा आएगा तो एन आएगा। अब यहाँ पास क्या है, अलार्म है, इसका मतलब कि ये क्या है अपना। ठीक, जल्दी बताइए, यहाँ पास किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफाई की बात कर दिया है, किसने अलार्म लगाया है, इसका मतलब कि यहाँ क्या आएगा, दा आएगा। ठीक है, एन तो नहीं आएगा। आगे आते हैं, एट 4 o'clock इन मॉर्निंग, वापस इसने फिर से बोल दिया, कब का लगाया है, सुबह का लगाया है, इसका मतलब कि यहाँ पास वापस क्या आएगा, दा आएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 दा और दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वी विजिटेड डैश जू इन दिल्ली वी सॉ डैश एलिफेंट एंड डैश रीनो प्लेइंग इन द पॉन्ड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। देखो यहाँ पर वापस देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखो इन क्या लिखा है, जू इन दिल्ली। अब उसने एक चीज़ बोल दी गई है कि दिल्ली में देखा है। अगर दिल्ली में देखा है इसका मतलब कि उसने वापस स्पेसिफाई करा है। जू अगर लिखता जू तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन उसने बोल दिया है कि कौन से जू में, दिल्ली के जू में। इसका मतलब कि यहाँ पास क्या आएगा, दा आ जाएगा। आगे आते हैं, वी सॉ डैश एलिफेंट। अब एलिफेंट को उसने यूज किया है, ये तो नाउन है, और नाउन कौन सा है, प्लूरल की सिंगुलर है, तो हम जान सकते हैं कि एलिफेंट कौन सा नाउन है, ये है सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर है, इसका मतलब कि यहाँ पास क्या आएगा, अब उसके हिसाब से देखना है, ई आ रहा है, वॉवेल है, तो क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। आगे आते हैं, एंड डैश रीनो प्लेइंग। अब यहाँ देखो वापस रीनो, इसको भी क्या यूज किया गया है, इसको भी यूज किया गया है सिमिलर के फॉर्म में। तो यहाँ पास क्या आएगा, ए की एन। अब इसका वॉवेल तो आ नहीं रहा है, तो हम यहाँ पास क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि दा एन ए क्या हो जाएगा इसका आंसर, दा एन ए। चौथा आंसर इसका होगा राइट। ओके, बस आपको ध्यान से समझना है कि कब क्या लगाना है, आंसर इसका तुरंत मिल जाएगा। चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है 6 से, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट डैश सन। अब ये तो आप पहले से जानते हो कि सन के पहले हम क्या लगाते हैं, दा ही लगाते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल जो ट्रुथ होते हैं उनके पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, दा सन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 7th क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्या है, फॉर एट्स वन ऑफ डैश कल्टिवेटेड प्लांट फूड बीन्स हैव बीन डैश पार्ट ऑफ मोस्ट क्यूजाइंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पास किसकी बात कर रहा है, वन ऑफ, यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट आएगा, यहाँ पास एक चीज़ लिखना भूल गया, लॉन्गेस्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, लॉन्गेस्ट आएगा। यहाँ पर इसको यहाँ पास लिख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट क्या आएगा, लॉन्गेस्ट आएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट कल्टिवेटेड है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, फॉर एट्स वन ऑफ लॉन्गेस्ट कल्टिवेटेड प्लांट फूड बीन्स हैव बीन डैश पार्ट ऑफ मोस्ट क्यूजाइंस। तो अब देखो यहाँ पास लॉन्गेस्ट लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, लॉन्गेस्ट। अब देखो यहाँ EST आ रहा है, ये क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है। जब क्वेश्चन में सुपरलेटिव डिग्री यूज करता है तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। इसकी पहचान कैसे करते हैं, लास्ट में EST या फिर मोस्ट लिख के आएगा तो इसका मतलब है वहाँ पास सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पास दा यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पास क्या आएगा, दा लॉन्गेस्ट हो जाएगा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कल्टिवेटेड प्लांट। आगे देखेंगे, फूड बीन्स हैव बीन। अब यहाँ पार्ट की बात कर रहा है, जब खंड की हिस्से की बात करता है तो हम वहाँ पर सिंगुलर क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आ पार्ट ऑफ मोस्ट क्यूजाइंस। तो द और ए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि डैश गोदावरी इज़ वन ऑफ डैश लार्जेस्ट रिवर इन डैश साउथ इंडिया। तो बताना है आपको कि क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। देखो यहाँ बोला गया है गोदावरी नदी है, और हम जानते हैं कि नदी के पहले, रिवर के पहले हम हमेशा क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाना है हमको, रिवर के पहले दा लगाना है, तो क्या हो जाएगा, दा गोदावरी। क्या हो जाएगा, दा गोदावरी इज़ वन ऑफ। अब देखो यहाँ वापस लार्जेस्ट EST लिख के अभी बताया मैंने आपको कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करता है तो उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पास क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। आगे आते हैं, रिवर इन डैश साउथ इंडिया। अब यहाँ पास क्या लगाना है, देखो यहाँ डायरेक्शन की बात तो करा है, लेकिन साथ में एक
चीज़ स्थान भी यूज कर दिया है उसने। अगर डायरेक्शन के साथ कुछ और यूज करेगा, देखो वैसे तो 4 होते हैं और मेनली देखा जाए तो 8 होते हैं कि कौन कौन से यहाँ होता है अपना, कौन सा नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट ये सब मिलकर डायरेक्शन बनते हैं। अगर डायरेक्शन के साथ कुछ और यूज करता है तो हम नो आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि केवल डायरेक्शन यूज करेगा, मतलब कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ऐसे मतलब कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ये सब यूज करेगा तो हम वहाँ पास आर्टिकल का लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। अगर स्थान की बात करेगा, अगर स्थान यूज कर देगा तो हम नो आर्टिकल यूज करेंगे। क्या करेंगे? नो आर्टिकल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दा और नो आर्टिकल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दा और नो आर्टिकल, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि डैश गंगा इज़ द मोस्ट फर्टाइल रिवर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। वापस नदी की बात कर रहा है, क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? दा गंगा इज़ द मोस्ट फर्टाइल रिवर। तो सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैश डिक्शनरी दैट यू वेंट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, इट शुड बी रेडी इन अ वेयर, रेडी इन अ वीक, सॉरी यहाँ वीक लिखा है, यहाँ के है, ठीक है, रेडी इन अ वीक। तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका आंसर। देखो डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी जब भी वाक्य के आरंभ में यूज करते हैं तो हम उसके पहले यूज करते हैं नो आर्टिकल, मतलब कि इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको इसने वाक्य में के शुरुआत में यूज किया है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।